हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 26 जनवरी 2022 और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज 26 जनवरी 2022 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इस पुस्तक को सुबीरा प्रसाद के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन ए। ये एक शिक्षाविद, लेखिका और ज्योतिषी सुबीरा प्रसाद द ट्राइलॉजी ऑफ द बैटल बिटवीन ह्यूमंस एंड डेमन्स श्रृंखला की दूसरी पुस्तक लेकर आई हैं। इसका नाम द एंजल्स ऑफ कैलाश है। पुस्तक वहीं से शुरू होती है जहां पिछली पुस्तक का अंत हुआ था। उनकी पहली पुस्तक का शीर्षक द डेमन्स ऑफ जैत्रेया था। द कुंभ कॉन्स्पिरेसी इस तरीके की अंतिम पुस्तक होगी, यानी कि इसके बाद अभी एक और पुस्तक आएगी द कुंभ कॉन्स्पिरेसी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना से जुड़े लोगों के लिए MyCGHS ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, ऑप्शन बी। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने 24 जनवरी को डिजिटली रूप से जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की जो पहल है, इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन MyCGHS लॉन्च की। इससे CGHS से जुड़े जो 40 लाख लोग हैं इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशन भोगी और कुछ अन्य श्रेणी के लाभार्थी के लिए नोडल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IPL के RPSG ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा। तो IPL के RPSG ग्रुप के स्वामित्व वाली जो लखनऊ फ्रेंचाइजी है इसको लखनऊ सुपर जायंट्स कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। IPL की लखनऊ फ्रेंचाइजी को लखनऊ सुपर जायंट्स कहा जाएगा। RPSG ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ की आधिकारिक IPL टीम ने जनता की राय लेने का फैसला किया और नाम 24 जनवरी को मालिक संजीव गोयनका द्वारा साझा किया गया। KL राहुल आगामी IPL में लखनऊ फ्रेंचाइजी की कमान संभालेंगे। 2022 से IPL में लखनऊ और अहमदाबाद दो नई टीमें होंगी। अब लखनऊ की आपकी टीम है और लखनऊ का है आपका उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहाँ के जो राज्यपाल है आनंदीबेन, जो वहाँ की राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 31। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। यह पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के बारे में वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। पर्यटन और संचार मंत्रालय के तहत 1958 में विशेष रूप से पर्यटन से संबंधित एक विभाग की स्थापना की गई थी। इस वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो मनाया गया इसकी थीम है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, और 2021 की जो इसकी थीम थी देखो अपना देश थी। और एक तो होता राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, एक होता विश्व पर्यटन दिवस। तो 2021 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम तो देखो अपना देश, लेकिन विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन ये विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। 25 जनवरी को जो भारत के चुनाव आयोग हैं, इसके स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए भारत अपना राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। यह दिन मतदाता अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भारत के नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था, लेकिन 2011 में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। 2022 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, इसकी थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल किसके साथ मिलकर भारत का पहला ग्राफीन R&D ऊष्मायन केंद्र स्थापित करेगा? तो जो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल है वो CMET तिरुचुर के साथ मिलकर, ऑप्शन बी, यह ऊष्मायन केंद्र स्थापित करेगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र तिरुचुर के साथ मिलकर ग्राफीन के लिए इंडिया इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगा और यह केरल में देश का पहला ग्राफीन R&D ऊष्मायन केंद्र होगा। इसमें लगभग 86.5 करोड़ रुपए की परियोजना है, जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह मंजूरी दी गई है और इसमें टाटा स्टील लिमिटेड जो है केंद्र का औद्योगिक भागीदार होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ सहयोग किया? तो यह जो सहयोग किया है वह सहयोग किया फ्लिपकार्ट ने। ऑप्शन सी। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ सहयोग किया, यानी कि समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सामाजिक वाणिज्य, पुनर्विक्रेताओं के उत्पाद अनुशंसा और उपभोक्ता उत्पाद अन्वेषण यात्रा के क्षेत्रों में सहयोग करेगा। फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र IIT दिल्ली का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में स्थित PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बनी है विनोदानंद झा। ऑप्शन डी। ये 1983 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी हैं, जिनको दिल्ली में स्थित PMLA यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम के निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह सितंबर 2018 से प्राधिकरण में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। पुणे में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। अब ये दिल्ली में है आपका, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें हैं 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक सहित राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर हाल ही में 939 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक के साथ में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी। यह जो पुलिस पदक मिला, ये वीरता के लिए पुलिस पदक मिला। जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को शौर्य के लिए 115 पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, जो 2022 के लिए किसी भी पुलिस बल से सबसे अधिक संख्या है। इसके बाद CRPF को 30, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10, उड़ीसा पुलिस को 9 और महाराष्ट्र पुलिस को 7 पदक दिए गए। इसके साथ 939 पुरस्कार में 189 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 88 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और 662 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिलेगा। इसी के साथ में जो 42 कर्मी हैं, इनको राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इनमें से एक कर्मी को राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक और 2 कर्मियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक प्रदान किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए 9 कर्मियों को राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक और 30 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 25 कर्मियों या स्वयं सेवकों को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए।
हिमाचल प्रदेश को औपचारिक रूप से 1971 में एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा पारित किया गया। इसके बाद 25 जनवरी को 1971 में नए राज्य का गठन किया गया। राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के तहत हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें हैं 3। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू की? तो यह विशेष ट्रेन दिल्ली मेट्रो ने शुरू की। ऑप्शन बी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 25 जनवरी को यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन को यात्री सेवाओं में शामिल किया गया। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव की स्मारक अवधि के दौरान सेवा में रहेगी। कोचों को इतिहास को दर्शाने वाली तस्वीरों और नारों के कोलाज से सजाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया? तो मेटा ने यह पेश किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RSC। ऑप्शन सी। मार्क जुकरबर्ग की घोषणा के अनुसार फेसबुक की मूल कंपनी मेटा वर्चुअल मेटावर्स बनाने की योजना के तहत दुनिया का सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर बना रही है। यह डेटा को प्रोसेस करने की इसकी क्षमता को बढ़ावा देगा। जुकरबर्ग के मेटा बिजनेस द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर कहा जाने वाला आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर पहले से ही दुनिया में 5वां सबसे तेज कंप्यूटर है। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? आपको नीचे 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। एक आंसर आपको यहाँ कमेंट बॉक्स से बताना है। और जो हमने कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया? तो उसको दक्षिण अफ्रीका ने लॉन्च किया। ऑप्शन सी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।